नमस्कार, मैं सुरेंद्र रावत। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिला प्रशासन को बालगंगा और बूढ़ा केदार क्षेत्र के आपदा प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भिलंगना विकास खंड के बालगंगा एवं बूढ़ा केदार क्षेत्र में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के बाद हुए नुकसान के बारे में लगातार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को मवेशियों एवं अन्य पालतू पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखे जाने की व्यवस्था करने और राहत एवं बचाव कार्य प्रभावी तरीके से चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि बालगंगा क्षेत्र तोली गांव में आपदा में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के राहत राशि के चेक और आवास क्षति का 1,35,000 रुपए का चेक दे दिए गए हैं। इसके अलावा पशु हानि होने पर संबंधित पशुपालकों को 57,500 रुपये की मुआवजा राहत राशि के चेक वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि तिनगट के प्रभावित परिवारों को अस्थायी राहत शिविर राजकीय इंटर कॉलेज बिनक खाल में शिफ्ट किया गया है। शिविर में प्रभावितों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात में बाघों के संरक्षण पर बात की। इस संबंध में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, उत्तराखंड में बाघों की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। प्रदेश में 560 बाघ हैं। वन मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का उद्देश्य लगातार घट रही बाघों की संख्या के लिए आवश्यक कदम उठाना है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बाघों के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन बाघ संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ संरक्षण के लिए विशेष नीतियां भी बनाई गई हैं। उत्तराखंड के लिहाज से बाघों का जो संरक्षण और संवर्धन हम कर रहे हैं, ये इस हिसाब से भी आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज डेंसिटी के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ हमारे पास है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क दुनिया का ऐसा अकेला पार्क है जो घनत्व के हिसाब से आप देखेंगे तो बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। और जिस तरह की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो संख्या है टाइगर्स की, वो हिंदुस्तान में, तो हम लोगों के लिए उपलब्धि भी है और गर्व की बात भी है। और जिस तरह से अभी हम लोग स्नो लेपर्ड जो हमारा कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है इस समय उत्तरकाशी में, ये भी अपने आप में स्नो लेपर्ड को भी कंजर्व करने के लिए, उनका संवर्धन संरक्षण के लिए भी हम लोगों का प्रयास है। देहरादून स्थित डोईवाला के लच्छीवाला वन क्षेत्र के माधोवाला गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की ओर से पौधारोपण किया गया। डोईवाला के सिविल जज विशाल वशिष्ठ ने न्यायालय के अपने सहयोगी स्टाफ के साथ पौधरोपण करते हुए प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया। एक पेड़ मां के नाम मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जज वशिष्ठ ने अपनी मां के नाम एक पौधा रोपा। इसके अलावा डोईवाला के अधिवक्ताओं, पूर्व सैनिकों और किसानों ने भी पौधरोपण किया। सिविल जज विशाल वशिष्ठ का कहना है कि हम पौधरोपण को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हमारे बीच में जितने भी सब मौजूद हैं, सब थाने के इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे बाहर से धीमान जी हैं, नितिन गोला जी हैं और हमारे PLVs हैं। हम सब लोगों को ना हम सब लोगों ने मिलकर जागरूकता मिशन चला रहा है अभी कि इस समय हम जितने पेड़ लगाएंगे, बरसात हो रही है, पेड़ आगे भी रहेंगे और पेड़ लगेंगे तो देखिए आगे पर्यावरण का भी ध्यान रहेगा। तो हम आपके माध्यम से सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि जितने मैक्सिमम हो सके आप लोग पेड़ लगाएं। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत को पहला पदक दिलाया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की है। इसी के साथ 12 साल बाद ओलंपिक में भारत को निशानेबाजी में पदक हासिल हुआ है। मनु भाकर निशानेबाजी में भारत को पदक दिलाने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गई है। भारत की युवा निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में देश के लिए पदक का खाता खोल दिया है। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। मनु ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हो गई थी और आंखों में आंसू लिए मनु प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। टोक्यो ओलंपिक की निराशा के बाद मनु ने पेरिस में दमदार वापसी की और भारत के लिए पदक जीतकर इतिहास रचा।
मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद निशानेबाजी में पदक दिलाया है। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। ये शूटिंग में भारत का अब तक का 5वां ओलंपिक पदक है। मनु भाकर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।